Now we will see that types of road transport. Road transport again divided into a different parts. पहला हमने जो बताया था the golden quadrilateral and the super highways. The golden quadrilaterals and the super highways, the first classification of the road transport, वो मैंने आपको बता दिया है. The next second classification is the national highway. National highway is the next classification. What are the national highway? National highways link extreme parts of the country. These are the primary road system. जो नेशनल हाईवे जो होता है दैट इज अ प्राइमरी रोड सिस्टम होता है, और वो किसी भी जो पब्लिकली यूज होता है, और जो नेशनल हाईवे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ता है. द नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज इन नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शंस जो है, और जो हमारा जो नेशनल हिस्टोरिकल नेशनल हाईवे है वो शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर. This is important. This is very important. National highways ask in exam. ये एग्जाम में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में कि हमारा जो नंबर 1 नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, या वाई द सिरसा, व्हाट आर द विच नेशनल हाईवे इज द ओल्डेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया. तो दिस सिरसा सूरी मार्ग इज द ओल्डेस्ट नेशनल हाईवे विच एग्जिस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस. भारत की आज़ादी से पहले जो है ये मौजूद था. नेशनल हाईवे जो है ये पहले जो है इस समय अमृतसर से दिल्ली था, लेकिन बिफोर द इंडिपेंडेंस इट इज फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. जो है पाकिस्तान में लाहौर से लेकर और दिल्ली तक ये पूरा रास्ता बिछा हुआ था. आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इसको हमने जो फर्स्ट स्टेशन जो है हमारा इंडिया का जो कॉर्नर में है पाकिस्तान बॉर्डर पर, दैट अमृतसर. तो अमृतसर वाघा बॉर्डर जो है, तो वहां से जो है वाघा बॉर्डर से जो है ये अमृतसर से स्टार्ट होकर और ये दिल्ली तक आता है, और ये नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज अबाउट द 1 मार्क्स क्वेश्चन और फॉर द जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम. अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे आते हैं. दैट इज अ स्टेट हाईवेज. तो नेशनल हाईवेज क्या है? स्टेट्स को जोड़ती हैं, डिफरेंट 2 स्टेट्स को, जितनी भी हमारी स्टेट्स है उन्हें आपस में जोड़ती हैं. एंड नाउ जो है अब स्टेट हाईवेज. व्हाट आर द स्टेट हाईवेज? स्टेट लिंक्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट. रोड्स लिंक्स स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट एंड हेडक्वार्टर्स नोन एज स्टेट हाईवेज. जो एक स्टेट के अंदर जो उनके कैपिटल्स को और जो है उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ती है स्टेट के अंदर, दैट इज नोन एज स्टेट हाईवेज. तो इस तरह से इसका काम जो करती है वो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी इसे बोलते हैं. इज वेरी पॉपुलर इन द नेम ऑफ पीडब्ल्यूडी नेम. द फुल नेम इज स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. तो ये जो है इस नाम जाना था और ये इसको लुक आफ्टर करती है. अब आता है इसका नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स. अब आता है व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट रोड्स. देयर आर क्लासिफिकेशन गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. दूसरा फिर नेशनल हाईवे. तीसरा है स्टेट हाईवेज. चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स. अब दीज रोड्स जो है वो क्या करती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ती हैं. ठीक है ना. तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई. इसके अलावा ये 1 2 3 4 ये 4 क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा भी जो है 2 अदर क्लासिफिकेशन भी हैं. दैट इज अदर रोड्स के नाम से जो है, और एक है बॉर्डर रोड्स के नाम से जो है. तो ये 2 अदर क्वालिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी है इसमें. रूरल रोड्स विच लिंक्स रूरल एरियाज, विलेज और टाउन्स आर नोन एज क्लासिफाइड एज अदर रोडवेज. ये छोटी छोटी सड़कें जो है गाँव को और कस्बों को जोड़ती हैं, वो अदर रोडवेज के उसमें आती है. और ये आजकल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इसको लिया गया है. ये अदर्स रोडवेज को कंस्ट्रक्शन करने का काम जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इसमें जो है काम हो रहा है. इसको इसमें सड़कें बनाई जा रही हैं. अब आता है बॉर्डर रोड नेटवर्क. ये आजकल बड़ा पॉपुलर है बॉर्डर रोड नेटवर्क. जब से चाइना में वॉर हुआ है, हमारा छिड़ा है, चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ है, तब से बीआरओ जिसे बोलते हैं वो हमारा बहुत काम कर रहा है. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO.
तो ये BRO जो है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसने बहुत कम समय में जो है हमारे LOC पर और LAC पर जो है वो जो LAC है, इट इज बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, एंड LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इन दोनों पर जो है बॉर्डर रोड्स बड़ा अच्छा काम कर रही है और उसने जो है नेटवर्क बिछा दिया है। तो दिस इज द मैप ऑफ द बॉर्डर रोड नेटवर्क। ये और नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और अदर रोड्स एंड ये एक मैप है। इसमें जो पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इसमें जो ब्राउन रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और जो छोटी छोटी सड़कें बीच में दिखाई दे रही है ब्राउन रंग की, दैट इज अ स्टेट हाईवेज। तो ये मैप आपको इसमें देखना है, इसके साथ लिखा हुआ भी है द गोल्डन ट्रायंगल, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नेशनल हाईवे। एक्चुअली दिस इज द नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे इसमें नहीं है, ये दिस इज नेशनल हाईवेज। और नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3 जो मेन इंपॉर्टेंट दो पूछी जाती है वो है नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड 7। 7 जो है वो वाराणसी से निकलती है। इट्स ये दिस इज 7, दिस इज नेशनल हाईवे 7, वो बनारस से निकलकर आती है और ये जो है पूरा जो है नीचे तक जो है कन्याकुमारी, फिर ये क्वाड्रिलेटर में मिल जाती है। क्वाड्रिलेटर में मिलने के बाद जो है फिर उसको जो है ये नीचे कन्याकुमारी तक चली जाती है। तो ये नेशनल हाईवे 7 है। और उसके बाद जो है नेशनल हाईवे 1 जो है अमृतसर से लेकर और दिल्ली तक है, ये 1 आती है यहाँ पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं जो अक्सर एग्जाम में मैप में पूछी जाती हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट सी अब आता है इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हम पढ़ेंगे तो हमारा रेल नेटवर्क। नाउ रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो रेलवे जो है वो एक बहुत पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत पहले से चला आ रहा है। सबसे पहले रेलवे रोडवेज के बाद जब रेलवेज का विकास हुआ, भाप के इंजन का विकास हुआ, तब से रेल का डेवलपमेंट लगातार होता आ रहा है हमारे पास। और रेलवेज जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया। लाइफ में इंडियन रेलवे जो है 150 ईयर्स पूरे हो गए हैं इंडिया में जो है रेलवेज का पूरी तरह से जो है। और इसलिए जो है ये रेलवेज जो है इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को, प्राइमरी सेकेंडरी सारे सेक्टर्स के लिए जो है रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और रेलवेज जो है कोविड के कारण जो है पूरे 150 सालों में कह लो, या जब से हमारे आज़ाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से रेलवेज हमें चल रही है, तब से पहली बार जो है रेलवे नेटवर्क जो है बंद हुआ है। तो ये एक रिकॉर्ड है इंडिया का कि आज तक कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी पूरी तरह से रेलवे बंद नहीं हुई, मालगाड़ियाँ तो चलती रहीं जो है, और पैसेंजर ट्रेन्स बंद हुई, मालगाड़ियाँ फिर भी चलती रहीं। तो ये रिकॉर्ड है कि आज तक अगर देखा जाए तो रेल के पहिए आज तक कभी इंडिया में बंद नहीं हुए किसी भी कारण से पूरे इंडिया में। इंडियन रेलवे को जो है 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है, 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है, जिससे उनको पूरी तरह से संभाला जा सके, चलाया जा सके। तो और इस तरह से जो रेलवे चलता है, और इसकी जो है फिर हम देखते हैं कि इसमें इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि रेलवेज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो रेलवेज की इम्पोर्टेंस आप देखेंगे कि रोडवेज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर कोई है तो वो है रेलवेज ही। रेलवे सस्ता है, सबसे बड़ी बात, रेलवे इज़ वेरी चीप और सस्ता है। और रेलवे ज़्यादा पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी बात, तीसरी बात जो है रेलवे जो है वो हमारा जो है फोन जो हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को ट्रैवल का एक डिस्टेंस दूसरे ले जा सकता है, सस्ते कीमत पर ले जा सकता है, भारी सामान को ले जा सकता है, हैवी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है जो है, और टाइम पर जो है ले जा सकता है, सही टाइम पर ले जा सकता है। और इसलिए जो है ये जो रेलवे जो नेटवर्क है हमारा, ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। अब आगे आता है, अगर हम रेलवे नेटवर्क के आगे देखेंगे तो हमारे रेलवे नेटवर्क को ये तीन बड़ी उसमें डिवाइड किया गया है।
रेलवे नेटवर्क आर डिवाइडेड इनटू 3 बिग पार्ट्स, जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज उसमें डिवाइड किया गया है। तो ये ब्रॉड गेज क्या होता है? ब्रॉड गेज एक प्रकार से ब्रॉड गेज जो है वो एक तरह, जब से हमारी जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले पुराने जमाने में नैरो गेज चला करती थी। ओल्डर डेज जब हमारे कंट्री आज़ाद हुआ था तो नैरो गेज की लाइनें हमारे देश में ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे जो है जब हमारा डेवलपमेंट होने लगा कंट्री का, तो हमने उसे नैरो गेज को मीटर गेज में कन्वर्ट किया जाने लगा। और अब जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं, ये सब ब्रॉड गेज पे चलती हैं। तो ये ब्रॉड गेज पर जो है ये सब, इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें इसका रूट दिया हुआ है, कितने किलोमीटर का रूट है ये दिया हुआ है, रनिंग ट्रैक दिया हुआ है, टोटल ट्रैक दिया हुआ है, जो है कहाँ चलती हैं ये दिया हुआ है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। एक तरह से नैरो गेज, ब्रॉड गेज किस तरह से को क्या कहते हैं ये दिया हुआ है। तो ये आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एक नंबर के क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो ये इम्पोर्टेंस भी हो गई रोडवेज की। अब आता है पाइपलाइन। वी विल सी द पाइपलाइन। पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट जो है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट हु आर ज्वाइनिंग द न्यू, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। द पाइपलाइन जो नेटवर्क है ये जो है एक तरह से इंडिया में न्यूली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। और क्योंकि ये जो है हमारा ऑयल, क्रूड ऑयल जो है, और गैस जो है उसके फर्टिलाइजर तक, ये रिफाइनरीज तक पहुंचाता है, और फैक्ट्रियों से जो है ये एक तरह से इधर से एक जगह से सामान दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए जो है ये सब बातें जो है पाइपलाइन के बारे में आती हैं। भारत में 3 बड़ी पाइपलाइन नेटवर्क है, ये आपके उसमें पहले भी बताया जा चुका है। 3 बड़ी पाइपलाइन सिस्टम है। ये है एक अपर असम से ये वाली जाती है, दूसरी गुजरात में जाती है, और तीसरी गैस पाइपलाइन जो है हजेरा गुजरात ये जाती है। तो 3 पाइपलाइनों के बारे में जो तुम्हारे इसमें बताया गया इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, जिसके बारे में अक्सर ये पूछा जा सकता है, इसे आप अपनी किताब में दे सकते हो। अब जो आता है इसके आगे जो हम देख रहे हैं, दैट इज अ वाटरवेज।